संदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आगे से पीछे तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई तब्दीली आई? आगे से पीछे तक कोई डिफरेंस, कोई अंतर? सारे अंबिया का मैसेज एक था, तमाम अवतार का संदेश एक था, तमाम महापुरुषों का संदेश एक था। वो यही था, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, गाइड अस टू द पाथ दैट इज स्ट्रेट। सबने सतमार्ग पर चलाने के लिए, सारी मानवता को सतमार्ग पर चलाने के लिए खूब संघर्ष किया। आज जरूरत है कि हम सब भी अपने ईमान को बनाने के लिए मेहनत करें। सहाबे किराम ने इरशाद फरमाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बातें थी, जो गोल्ड वाटर से लिखने के काबिल थी, सहाबे किराम फरमाते हैं, तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान। पहले हमने अपने ईमान को बनाया है, पहले ईमान सीखा है, तब उसके बाद कुरान सीखा है। पहले ईमान पर मेहनत की है। ईमान पर कैसी मेहनत? अरब का एक नौजवान चलता रहा, बढ़ता रहा, हाथ में नंगी तलवार लेकर जाता है कि चलो देखो वो ईमान पर मेहनत कर रहा है, उसका ईमान मजबूत है, उसे कत्ल कर दिया जाए, उसका मर्डर कर दिया जाए। बदी के गलगले उस महफिले हक पोश में उठे, बदी के गलगले उस महफिले हक पोश में उठे। उमर ने खींच ली तलवार पूरे जोश में उठे, चले उस जिंदगी बख्शे जहां के कत्ल करने को। शहंशाहे मक्का वाला मक्का के कत्ल करने को, शहंशाहे मक्का वाला मक्का के कत्ल करने को। नईम एक मर्द मुस्लिम से हुई मुठभेड़ रस्ते में, नईम एक मर्द मुस्लिम से हुई मुठभेड़ रस्ते में। वो बोले आज क्या है तुम नजर आते हो गुस्से में, कहा मैं कत्ल करने जा रहा हूँ उस पैगंबर को। उसने कहा आज मैं उस मोहम्मद का नऊज़ बिल्लाह मर्डर करने जा रहा हूँ, जो कलमे की दावत व तबलीग करता, जो सारी इंसानियत और मानवता को सतमार्ग पर लाने की कोशिश करता, संघर्ष करता। आज मैं उसका मर्डर करने जा रहा। उसने कहा जरा अपने घर की तो फिक्र कर ले, बाजार में घूमने वाले तुझे खबर नहीं, तेरी दुकान कोई और चलाता। जा देख, अपने घर की फिक्र कर। तेरी सिस्टर, तेरी बहन ईमान ला चुकी है, तेरे बहनोई ईमान ला चुके हैं। जा देख, उमर इब्न खत्ताब अपनी बहन के घर पहुंचते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। बहन ने अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया था, बंद कर लिया था। उमर इब्न खत्ताब ने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा टूटा। उमर इब्न खत्ताब ने अपनी बहन के बाल पकड़ लिए, बहन को जमीन पर पटक पटक कर मारा, बहन को लहूलुहान कर दिया। और बहन ने जवाब दिया, ऐ उमर तेरा ख्याल पुलावी है, तू कच्चे ख्याल का आदमी है, तेरा क्या ख्याल है? मैं मार खाकर कल में ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार कर दूंगी। ऐ उमर याद रख, जिस माँ की कोख में 9 माह तक तू रहा है, उसी माँ की कोख में मैं भी रही हूँ। ऐ उमर, जिस माँ ने तुझे पाला है, उसी माँ ने मुझे भी पाला। जिस माँ ने तुझे खिलाया, उसी माँ ने मुझे भी खिलाया। जिस माँ ने तुझे पहनाया, उसी माँ ने मुझे भी पहनाया। जिस माँ ने तुझे बोलना सिखाया, उसी माँ ने मुझे भी बोलना सिखाया। जिस माँ ने तुझे चलना सिखाया, उसी माँ ने मुझे भी चलना सिखाया। जिस माँ ने तुझे शजाअत और बहादुरी सिखाई, उसी माँ ने मुझे भी सुपर पावर बना दिया है। ऐ उमर याद रख, तू मारता मारता तो थक जाएगा, लेकिन मेरे दिल से कल में ला इलाहा इल्लल्लाह, नबी की मोहब्बत और कुरान की आज़मत को नहीं निकाल सकता। अल्लाहु अकबर। बहुत
बहन बोली उमर हमको अगर तू मार भी डाले, बहन बोली उमर हमको अगर तू मार भी डाले, बहन बोली उमर हमको अगर तू मार भी डाले, शिकंजों में कसे या बूटियां कुत्तों से नोचवा ले, शिकंजों में कसे या बूटियां कुत्तों से नोचवा ले, मगर हम अपने दीने हक से हरगिज फिर नहीं सकते, बुलंदी मारिफत की मिल गई है गिर नहीं सकते। सुभान अल्लाह। खत्ताब सोचते मेरी बहन ने कभी उस तक नहीं कहा था, लेकिन आज इसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई, इतनी कुव्वत कहां से आई, ऐसी शजाअत कहां से आई, ऐसी बहादुरी कहां से आई, ऐसी दिलेरी कहां से आई, ऐसा पावर कहां से आया, जो कि आज ये मेरे सामने धड़ल्ले होकर बोल रही है, बेसाख्ता बोल रही है। उमर इब्न खत्ताब ने अपनी सिस्टर से कहा, अपनी बहन से कहा, ऐ मेरी बहन जरा दिखा तो सही तू पढ़ क्या रही थी। बहन ने कहा ये कोई हिंदी की बाल भारती नहीं है जिसे कोई उल्टा दे कोई पलटा दे, ये कोई पलटू राम नहीं है, नीतीश कुमार, ये कोई सुशासन की हुकूमत नहीं है, जब चाहो जिधर चाहो, ये बेपेंदी का लोटा नहीं है, ये कोई अंग्रेजी की किताब, कोई चचा नेहरू नहीं है, बल्कि ये तो ईश्वर का पाक और पवित्र कलाम है। अगर इसे टच करना चाहते, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसे बगैर पाक और पवित्र हुए कोई टच नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। अगर देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले गुस्ल करना पड़ेगा। अब बहन नल चला रही है, उमर इब्न खत्ताब गुस्ल कर रहे हैं, कहा ठीक है मैं गुस्ल कर लेता हूं लेकिन देखूंगा जरूर। बहन पानी चला रही है, उमर इब्न खत्ताब गुस्ल कर रहे हैं, बहन अल्लाह से दुआ भी कर रही है, क्या मालिक कायनात, ऐ खालिक कायनात, ऐ ज़मीन को ज़मा को, मकी को मका को, आसमानों को ज़मीनों को, दरियाओं को जंगलों को, बयाबानों को वीरानों को पैदा करने वाले, मेरा जो काम था मैं कर चुकी, मैं पिट चुकी, मैं मार खा चुकी, अब मैं पानी चला रही हूँ, इसका जाहिर साफ हो रहा है, पाक और पवित्र हो रहा है। ऐ मालिक कायनात, अब इसके दिल को साफ कर दे, इसके मन के पाक को पाक और पवित्र कर दे, इसके दिल से मोहम्मद रसूलुल्लाह की नफरत निकाल दे, सहाबे किराम की दुश्मनी और कीना निकाल दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल सातों आसमान को फाड़ता हुआ उसकी दुआ, उसकी वंदना सुन रहा था, उसकी भक्ति सुन रहा था। उमर इब्न खत्ताब ने गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद कुरान करीम के मुकद्दस सफ़हात को अपने हाथ में लिया। जब उमर इब्न खत्ताब ने ज्यादा नहीं सिर्फ 2 आयतें तिलावत की है, 2 आयतें तिलावत करने के बाद उमर इब्न खत्ताब अल्लाह के नबी का ऐसा दीवाना बना, ऐसा मस्ताना बना, ऐसा आशिक बना, अल्लाह के नबी का ऐसा सम्मान करने वाला, ऐसा प्रेमी बना, ऐसा सच्चा भगत बना। अपनी बहन से कहा, ऐ मेरी बहन, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का मर्डर करने आया था, उसके सर को तन से जुदा करने आया था। ऐ मेरी बहन, मेरे गले में रस्सी डालकर मुझे कुत्ते की तरह मक्के की गलियों से घसीट कर मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में वहां पहुंचे, वहां पहुंचकर ईमान कबूल किया, वहां पहुंचकर चले गए समीर साहब, सब है वो अंदर में, तो वहां पहुंचकर ईमान कबूल किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। आज जरूरत है कि हम सब अपने ईमान को मजबूत करें। हमारे पास न हमारे अखलाक सही है, न किरदार सही है, न कैरेक्टर सही है, न उठना सही है, न बैठना सही है,
ऐ मुसलमानों, जन्नत की कुंजी, जन्नत की चाबी क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपने ईमान को मजबूत करो। जान जाए तो जाए, लेकिन ईमान न जाए। जान जाए तो जाए, लेकिन कुरान न जाए। जान जाए तो जाए, नमाज न जाए। जान जाए तो जाए, अजान न जाए। जान जाए तो जाए, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के अहकामात पर अमल किए बगैर हम दुनिया में सुकून से न रह सकते। इंशाअल्लाह इसके लिए तैयार। और इसमें भी सबसे पहले अगर किसी ने अपनी जान का नजराना पेश किया, पूछिए मौलाना शमीम साहब से। ये हमारी माए बहनें हैं, ये हव्वा की बेटियां हैं, ये स्त्रियां हैं, ये खवातीन हैं। सबसे पहले उसने अपना ईमान कैसा बनाया। आज तो हम और आप ये जो शबे बरात की रात है, इसमें शिर्क करने वाले की मग़फ़िरत नहीं होती, जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराए। आज हमारी माएं बहनें न जाने कहां कहां औलाद मांगने के लिए, अपनी जायज मुरादें पूरी करवाने के लिए न जाने कहां कहां चली जाती, न जाने हम कहां कहां भटकने लगते। एक मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब सिवहारवी थे। उस वक्त हवाई जहाज का सफर नहीं हुआ करता था, लोग हज यात्रा के लिए भी जाया करते थे तो कश्ती पे सवार होते, नाव पे सवार होते। मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब सिवहारवी जैसे ही कश्ती पे बैठे, एक मलंग बाबा भी बैठ गया मौलाना शमीम साहब। जब कश्ती बीच दरिया में पहुंची, समंदर में पहुंची, तो वो मलंग बाबा कुछ गाने लगा। वो क्या गाने लगा? वो ये गाने लगा, मेरे ख्वाजा बेड़ा पार लगा देना, मेरे ख्वाजा बेड़ा पार लगा देना। अचानक उधर से तेज आंधी आई, तेज हवा के थपेड़े में वो शख्स उसकी जद में आया, हवा की जद में आया और दरिया में गिर पड़ा, समंदर में गिर पड़ा। अभी जो वो पुकार रहा था, मेरे ख्वाजा बेड़ा पार लगा देना, मेरे ख्वाजा बेड़ा पार लगा देना, जैसे ही वो दरिया में गिरा, समंदर में गिरा, मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहारवी पुकार उठे, या मौला इसे 2-4 डुबकी लगा देना, इसे 2-4 डुबकी लगा देना, इसे 2-4 डुबकी लगा देना। ऐ माँ बहनों, याद रखो, औलाद मांगनी हो, मुराद पूरी करवानी हो, अल्लाह से मांगो। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो अज़वाज में खलीका थी, कायनात में बासलीका थी, बाग़े नबूवत की अंदलीबा थी, हबीब खुदा की हबीबा थी, उम्मत पे शफीका थी, कायनात में बड़ी बासलीका थी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की गोद में एक बच्चा था, बड़ा सुंदर बच्चा। अम्मा आयशा ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि या रसूल अल्लाह, काश मेरी गोद में भी कोई पुत्र होता, कोई पुत्री होती, काश मुझे भी कोई बच्चा होता, मेरा भी कोई नूरे नजर और लख्ते जिगर होता। मैं भी कहती, हमारी माएं बहनें कहती है ना, वो इजहार करने लगी, अपनी दिली ख्वाहिश जाहिर करने लगी। आज हमारी माओ बहनों की गोद में जब बच्चे होते हैं, बच्चियां होती है, तो वो कहती है ना, अरे अब पारे अब नदिया किनारे अब सोने के कटोरिया में दूध भात ले ले, अब बबुआ के मुंह में घुटूर। कहती है ना, अम्मा आयशा सोचने लगी कि हाय अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखातब करते हुए, काश मेरी गोद में भी कोई बच्चा होता, कोई बच्ची होती। मेरे आका मौला ने फरमाया कि ऐ आयशा, याद रखो, औलाद का खजाना मेरे हाथ में नहीं है, औलाद देने का मालिक खुदा है। अल्लाह जिसे चाहता है बेटा देता, जिसे चाहता है बेटी देता, जिसे चाहता है बांझ बना देता। लूत अलैहिस्सलाम गुजरे, लूत अलैहिस्सलाम की सिर्फ बेटियां ही बेटियां थी, अल्लाह ने उसे सिर्फ बेटियां ही बेटियां दी, उसकी पुत्रियां ही पुत्रियां थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने याकूब अलैहिस्सलाम गुजरे, याकूब अलैहिस्सलाम के सिर्फ बेटे ही बेटे थे, 12 बेटे, बेटी एक भी नहीं।
लूत अलैहिस्सलाम की सिर्फ बेटियां, और आप अलैहिस्सलाम को बेटा भी दिया बेटी भी दी, लेकिन बेटा दिया बेटे को उठा लिया, बेटियां दी, बेटियों से ही अल्लाह ने नस्ल चलवा दी। और अल्लाह ने सारी इंसानियत को यह बता दिया कि याद रखो, नस्ल सिर्फ बेटे से नहीं चला करती, नस्ल बेटियों से भी चलती है। बहुत औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमाओ खीर से। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमाओ खीर से। अल्लाह की मदद की जरूरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। आज जरूरत है कि अपने ईमान पर मेहनत करो, जान जाए तो जाए लेकिन ईमान पे जर्रा बराबर कोई फर्क न पड़े, कोई आँच न। हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम पर सबसे पहले अपनी जान का नजराना अगर किसी खातून ने पेश किया है, किसी स्त्री ने पेश किया है, तो उसका नाम हजरत सुमैया था। 70 साल की थी, बाज रिवायात में बाज मुअर्रिखीन कहते हैं, मुफस्सिरीन कहते हैं 90 साल उम्र थी। अबू जहल आया और कहा कि है सुमैया, तू रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ती, तू कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का स्वीकार करती, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का दम भरती? कहा हाँ पढ़ती हूँ। कहा तुझे छोड़ना पड़ेगा। कहा फक्ज़ी अंत मा क़ास, तू कर क्या करता है? सितमगर तुझसे उम्मीदे करम होगी जिसे होगी, सितमगर तुझसे उम्मीदे करम होगी जिसे होगी, सितमगर तुझसे उम्मीदे करम होगी जिसे होगी। मुझे तो देखना ये है कि तू जालिम कहाँ तक है, मुझे तो देखना ये है कि तू जालिम कहाँ तक है। खुदा की कसम, हजरत सुमैया को 2 ऊंट में बांध दिया गया, दोनों पैर 2 ऊंट में बांध दिया गया, दोनों ऊंट को सिमते मुखालिफ दौड़ा दिया गया, एक को पूरब एक को पश्चिम। हजरत सुमैया की शर्मगाह में बर्छा मार दिया गया। हजरत सुमैया शहीद तो हो गई, 2 लाख तो हो गई, टुकड़े टुकड़े तो हो गई, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया। ऐ मुसलमानों, माँ बहनों और मेरे भाइयों, आज ये वादा करो कि इंशाअल्लाह हम अपने ईमान पर मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। होठों का दरवाजा खोलो जरा, होठों का दरवाजा खोलो जरा, अल्लाह 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 बोलो जरा। होठों का दरवाजा खोलो जरा, अल्लाह 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 बोलो जरा। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार। उनका इत्र का कारोबार था, इसीलिए उनको अत्तार कहा जाता था। एक दुर्वेश उनके सामने आया, इत्र की पहली शीशी उठाई, उधर गिरा दिया, दूसरी उठाई, इधर गिरा दिया, तीसरी उठाई, उधर लुढ़का दिया, चौथी उठाई, उधर फेंक दिया। फरीदुद्दीन अत्तार ने कहा कि हे दुर्वेश, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? यू आर मेड, तू पागल तो नहीं हो गया? तू ये कर क्या रहा है? उसने कहा मैं ये देख रहा हूं क्या एक इत्र की शीशी की खुशबू दूसरे इत्र की शीशी में घुस जाएगी? कहा तू तो महा पागल मालूम हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि एक इत्र की शीशी की खुशबू दूसरे इत्र की शीशी में घुस जाए? फरीदुद्दीन अत्तार कहते हैं कि मैं उस वक्त तक दुनियादार था, दीनदार नहीं था। मैं सोच रहा था कि माल कैसे आए, मैं दुनियादार था,
यही फिक्र थी। आज जिस तरह से आज वही हाल हम लोगों का है ना। पहले चोट भी लगती थी, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इन्ना लिल्लाह जबान से निकला करता था, लेकिन आज गालियां निकलती है जबान से। अरे निकलती है ना, आज क्या निकलती है जबान से? आज गालियां निकलती है। और अगर ज्यादा ही संजीदा मिजाज है, समझदार है, तो क्या निकलता है? चोट लगी गई निकलता है। एक मौलवी साहब बेचारे बड़ी मोहब्बत वाले हैं, वो लिखने लगे, लिखने का एक लिख दिया, दो का है। एक मास्टर साहब हिसाब कर रहे थे, हिसाब करना था, 4 दूनी 8, चरका 4, 4 दूनी 8, लिख दिया 9 का है। एक नमाजी नमाज पढ़ के निकला, चप्पल उल्टी हो गई का है साला। एक बेटे ने गलती कर दी, बाप ने अपने बेटे से कहा है साला क्या कर रहा है। इतना सस्ता समझ लिया है साले को। 12 रबीउल अव्वल के दिन इत्तिफाक में खगड़िया गया, देखिएगा साला किस तरह से इलाज कर रहा था। खगड़िया गया, मैंने देखा कि जूते और चप्पल का माला अपने बहनोई के गले में डाल के, सर गंजा करके, कारिक चूना लगा के तबला बजा रहा है, पीठ पे खूब थपथपा रहा है। वो ये सोच रहा है कि आज ही गोल्डन चांस मिला, खूब थपथपा रहा है। मैंने कहा यार क्यों मार रहे हो इसे? ये है कौन? कहा जीजा जी, जानते ना जीजा जी? कहा ये बहनोई है हमारे, क्यों मार रहे हो? हजरत इसने मेरी बहन को तलाक दे दिया। मैंने कहा कह के दिखा दो है साला। जब वैसा मौका आता, न साला काम आता, न साली काम आती। और आप लोग तो बहुत समझदार हैं, अगर कोई शेर का पहला मिसरा बोले आप दूसरा लगा देते। देखिएगा मौलाना शमीम साहब इरशाद कहते हैं ना, भाई वो बाग ही क्या जिसका माली ना हो, वो खाना ही क्या जिसमें प्याली ना हो, अब वो ससुराल ही क्या। देखे करीम साहब कितने समझदार हैं, लेकिन कभी कभी जब ऐसी नासमझी वाला कदम उठाते, याद रखो औरतों का दिल टूट जाता है। अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे। देखिए मौलाना अजीम साहब वो अपनी वाइफ को फोन कर रहे हैं कि मैं गड़बड़ नहीं करूंगा। अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे। न साली काम आएगी न साला काम आएगा, न साली काम आएगी न साला काम आएगा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मुसलमानों आज ये वादा कीजिए कि अपने ईमान को बनाएंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ दुनिया के लफड़े में चक्कर में नहीं पड़ेंगे, साली साले के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अपने ईमान को सबसे पहले मजबूत करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो फरीदुद्दीन अत्तार ने कहा तू ये कर क्या रहा है? उसने कहा मैं ये देख रहा हूं जब एक इत्र की शीशी की खुशबू दूसरे इत्र की शीशी में घुस नहीं सकती, तो जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत हो, आखिरत की नफरत हो, उसके जिस्म से, उसकी शरीर से, उसके पूरे वजूद से रूह किस तरह निकलेगी, किस तरह रूह निकलेगी।
फरीदुद्दीन अत्तार ने कहा जा अपनी फिक्र कर, मेरी क्यों फिक्र करता। जिस तरह आज जमात के साथी को कहते हैं ना जा अपनी फिक्र कर, मेरी क्या फिक्र कर, अपनी फिक्र कर। वो उसी के सामने लेटा, लेटते हुए उसने कहा दुर्वेश को तहकीर से दुर्वेश मत कहो, दुर्वेश मत कहो, दुर्वेश मत कहो, दुर्वेश को तहकीर से दुर्वेश मत कहो, दुर्वेश मत कहो, दुर्वेश मत कहो, दुर्वेश बहुत सोच के दुर्वेश बना है। बहुत खूब माशाअल्लाह। उसके बाद उसने अपनी जबान से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और फरीदुद्दीन अत्तार को मुखातब करके कहा ऐ फरीदुद्दीन अत्तार, अब इस नजर से जांच के खुद करिए फैसला, खुद करिए फैसला, खुद करिए फैसला, खुद करिए फैसला, क्या क्या तो करना चाहिए, क्या क्या न चाहिए। उसके बाद चंद मिनट के बाद जब फरीदुद्दीन अत्तार उस शख्स के पास जाता तो देखता क्या, जिसकी जबान में हरकत थी, जबान बंद हो चुकी है, जो अपनी आंखों से सारा नजारा देख रहा था अब उसकी आंखों में देखने की ताकत नहीं है, जो अपने हाथ से हाथ हिला हिला कर बातें कर रहा था अब उसके हाथ की ताकत खत्म हो चुकी है, जो अपने पैर पे खड़ा था उसके पैर की ताकत और कुव्वत खत्म हो चुकी है। उसके सीने पे हाथ रख के देखा तो उसकी रूह उसके जिस्म से निकल चुकी है। कैसा ईमान था, इधर पढ़ा उधर जन्नत पहुंच गया। और आज हम सबका कैसा ईमान है, कोई गाली देता हुआ मर रहा है, कोई माँ बहन की करते हुए मर रहा है, कोई दारू पीता हुआ मर रहा है। मेरे आका मौला ने इरशाद फरमाया इस शब बरात की रात में दारू पीने वाले की मग़फ़िरत नहीं हो सकती, उस पर अल्लाह का रहम नहीं हो सकता, उस पर ईश्वर की कृपा नहीं हो सकती। इसलिए आज ये वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम दारू नहीं पिएंगे, इंशाअल्लाह हाथ उठा के वादा कीजिए, और दारू पीने वाले से दोस्ती नहीं करेंगे, और दारू पीने वाले को अपनी बेटी नहीं देंगे। बिगड़े हुए बाप को, बिगड़े हुए बाप का बिगड़ा हुआ बेटा रिश्ता के लिए चॉइस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया, प्रोफेट मोहम्मद सेठ मेरे आका ने इरशाद फरमाया अल खमरु उम्मुल खबाइस, शराब तमाम गुनाहों की जड़ है, ये मेरे आका ने फरमाया। एक क्रिश्चियन पारसी को एक बादशाह ने पकड़ा, एक क्रिश्चियन पारसी को एक बादशाह ने पकड़ा, उसे एक कमरे में बंद कर दिया, कहा देख तुझे 4 गुनाहों में से कोई एक गुनाह करना पड़ेगा, इधर ये लड़की है या इसके साथ रेप करना पड़ेगा, इसके बाजू में एक लड़का है या इसका मर्डर करना पड़ेगा, और ये देख ये खिंजीर का मीट, सुअर का मीट रखा है या ये मीट खाना पड़ेगा, और अगर ये भी नहीं करता तो देख ये शराब का प्याला है, ये शराब पीना पड़ेगा, दारू पीना पड़ेगा। अगर इन 4 गुनाहों में से कोई एक गुनाह नहीं करता तो मैं तेरा मर्डर कर दूंगा, तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा, तेरी जान ले ली जाएगी, तुझे तख्तेदार पे लटका दिया जाएगा, तुझे पैवंदे खाक कर दिया जाएगा, तुझे मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तेरा तहस नहस कर दिया जाएगा, तुझे नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। उसने सोचा मैं रेप करता हूं तो मेरी कोख में भी माँ बहन है, उसके साथ भी कोई रेप करेगा। उसने सोचा अगर मैं मर्डर करता हूं, मेरे भी भाई हैं, उसका भी कोई मर्डर करेगा। उसने सोचा खिंजीर का गोश्त खाता हूं, ये तो मेरा दिल गवारा नहीं करता। शराब को हल्का समझा, मरता क्या ना करता,
शराब को हल्का समझ के, दारू को हल्का समझ के पी लिया। दारू का पीना था कि उसने रेप भी किया, उसने मर्डर भी किया, उसने खिंजीर का मीट भी खा लिया। इसीलिए मेरे आका और मौला ने इरशाद फरमाया, जो गुनाह इंसान आम हालत में नहीं कर सकता, दारू पी के वो तमाम गुनाह कर लेता जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दारू पीने के बाद एक अच्छा इंसान, मैं मुरादाबाद प्रोग्राम में गया, इत्तिफाक रात का वक्त था, जब प्रोग्राम से फारिग हुआ देखा कि दो आदमी रक्शे पे बैठा हुआ, दोनों शराब में मस्त है। रक्षा चलाने वाला रक्षा चला रहा है, जब चौंक आया, एक कह रहा है इधर चल, दूसरा कह रहा है उधर चल। ये रक्षा वाला परेशान, एक कह रहा है राइट, दूसरा कह रहा है लेफ्ट, एक कह रहा है दाएं, दूसरा कह रहा है बाएं। अब वो रक्षा वाला शशोपन में मुब्तला, हाय अल्लाह मैं करूं तो क्या करूं। अब अगर वो इधर पड़ता तो वो झापड़ दिखाता, वो इधर पड़ता तो वो उधर झापड़ दिखाता। हाय अल्लाह मैं बचूं तो कैसे। इत्तिफाक है मेरी गाड़ी पीछे से गुजर रही थी, मैंने कहा भाई क्या हुआ। उन दोनों ने कहा मैं इनसे कह रहा हूं इधर से चलो, उसने कहा मैं कह रहा हूं इधर से चलो। मैंने रक्षे वाले से कहा इधर आ, कम यार इधर आ, जल्दी से इधर आ। माना मतलब से मैंने बुलाया, मैंने कहा जाओ थोड़ी देर वहां खड़े रहो। वो थोड़ी देर वहां खड़ा रहा, एक उतर के उधर गया, दूसरा उतर के उधर गया। मैंने कहा तू रक्षा लेके निकल, वरना तेरी जान नहीं बख्शी जाएगी। दारू पीने के बाद इंसान वो तमाम गुनाह कर लेता जिसका इंसान तसव्वुर तक नहीं कर सकता। बल्कि बसा औकात ऐसी ऐसी खबरें आती, दारू पीने के बाद बाप भी अपनी बेटी के साथ रेप कर लेता। बहन तक को नहीं समझता कि बहन कौन है, बीवी कौन है, माँ कौन है, बेटी कौन है, भाई कौन है। भाई का मर्डर कर देता, भाई का मर्डर कर देता। मैंने देखा मुहर्रम के मौके पे हमारे तरफ एक जगह मूसापुर, भाई ने भाई का मर्डर कर दिया। दोनों दारू पिया हुआ था और कह रहा था हम कर रहे हैं हॉस्टल के चक्कर में मर्डर कर दिया। तलवार हाथ में थी, मारा एक ही बार में साफ। इसलिए याद रखिए दारू को अपने माशरे से निकालिए। सदा अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़ने वालों, दारू किससे बनता है? अंगूर से, अंगूरी शराब। बेटी कहा लेकिन बेटा नहीं कहा, इस्तियारा देखिए इस्तेमाल किया, वरना उसमें बेटा बेटी कहाँ से आता है? इस्तियारा बिल्कुल आया। तो सदा अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़ने वालों, सदा अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़ने वालों, सदा अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़ने वालों। पियाली काम आएगी, सुराही काम आएगी, न प्याला काम आएगा, सुराही काम आएगी, न प्याला काम आएगा। मेरे आका मौला ने इरशाद फरमाया कि शबे बरात की रात जो औलाद अपने माँ बाप का नाफरमान हो उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती। बताइए आज की औलाद अपने माँ बाप के सर पे जूता बरसाती है या नहीं? मेरे आका ने फरमाया हुमा जन्नतु का व नारू का, वही तुम्हारी जन्नत है वही तुम्हारी जहन्नम। यानी माँ बाप की खिदमत कर, जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। माँ को राजी कर ले, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। एक सहाबी और आए, फरमाया कि या रसूल अल्लाह मैं किसकी खिदमत करूं? मेरे आका मौला ने फरमाया जा, माँ जिंदा है, जा माँ की खिदमत कर। फिर प्रश्न पूछा कि या रसूल अल्लाह उसके बाद किसकी खिदमत करूं? फरमाया जा अपनी माँ की खिदमत कर। फिर तीसरी मर्तबा सवाल किया कि या रसूल अल्लाह उसके बाद किसकी खिदमत करूं? मेरे आका ने फरमाया जा अपनी माँ की खिदमत कर ले।
चौथी मर्तबा फिर पूछा कि या रसूल अल्लाह, उसके बाद मैं किसकी खिदमत करूं? मेरे आका ने फरमाया, जा, बाप जिंदा है, बाप की खिदमत कर। मेरे आका ने 3 मर्तबा क्यों कहा? मेरे आका ने 3 मर्तबा क्यों कहा कि माँ की खिदमत कर? इसलिए कि बाप के मुकाबले में माँ का बच्चों पर ज्यादा हक है। बच्चे माँ को ज्यादा, बाप से ज्यादा माँ को परेशान करते, बाप से ज्यादा माँ को गालियां देते, बाप से ज्यादा माँ पर बच्चे हाथ, चप्पल, जूता, चप्पल, लपड़ थप्पड़ सब चला देते। मेरे आका ने फरमाया, माँ की खिदमत कर। और मुफस्सिरीन ने लिखा है 3 मर्तबा क्यों कहा? इसकी वजह है इसलिए कि माँ 3 ऐसी बोझ उठाती है कि उसका कोई जवाब नहीं है।